भारत की भूमि पर रचित प्राचीन ग्रंथों में इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में ऐसे गुंथी हुई है जैसे किसी रहस्यमयी सूत्रों के मोती। यहाँ मिथक केवल कहानी नहीं होते, वे विज्ञान का प्रतीक बन जाते हैं। इतिहास किसी पुस्तक में नहीं बल्कि मौखिक श्लोक के रूप में पीढ़ियों तक जीवित रहता है और ब्रह्मांडीय सत्य छिपे होते हैं अनुष्ठानों में। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों को कई स्तरों पर पढ़ा जा सकता है, शाब्दिक कथाओं के रूप में, सांकेतिक विज्ञान के रूप में और ऐतिहासिक स्मृति के रूप में। इन्हीं ग्रंथों में एक नाम बार बार सामने आता है, नाग, जो कि एक अत्यंत जटिल शब्द है। आज का हमारा विषय है नाग। आमतौर पर हम नागों को सर्प यानी सांपों से जोड़ते हैं, पर संस्कृत में नाग का एक और अर्थ है, निर्वस्त्र या केशहीन, जिसे हम बाल रहित भी कह सकते हैं। इसलिए कई जगह हाथियों और विभिन्न प्रकार के सरीसृपों को भी नाग कहा गया है। लेकिन इसके अर्थ यहीं समाप्त नहीं होते, ये सूची और भी लंबी है। बहुत जन इसको पहाड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन वहां नाग शब्द आया नग से, मतलब जो गमन नहीं करता यानी स्थिर है। नाग का एक अर्थ तो निर्वस्त्र, जो हमने पहले कहा, जिसका एक करीब शब्द है नग्न। इसलिए जो इस वेश धारण करते हैं उन्हें नागा कहा जाता है। आप लोगों ने नागा सन्यासी के बारे में तो सुने ही होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में नाग का एक और अर्थ है, शीशा। हाँ, वही भारी धातु जिसे हम आज बहुत सारे वस्तुएं बनाने में व्यवहार करते हैं। अब सवाल उठता है, शीशे से नाग का क्या संबंध? एक आसान अटकल हम लगा सकते हैं कि शीशा और सांप दोनों ही जहरीले हैं, लेकिन असली वजह ये नहीं है। इसका वजह बेहद अद्भुत है। रसकामधेनु और रसेंद्र भास्कर जैसे ग्रंथ बताते हैं कि शीशा की उत्पत्ति स्वयं नाग वासुकी के वीर्य यानी सीमेन से हुई थी। और वासुकी कौन है? वही दिव्य सर्प जिन्हें देवों और असुरों ने समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में प्रयोग या इस्तेमाल किया था। क्यों? आश्चर्य की बात है ना? चलिए और जानते हैं इन नागों के बारे में। नागों का उल्लेख वेदों, पुराणों, बौद्ध जातक कथाओं और दक्षिण पूर्व एशिया के महाकाव्यों में मिलता है। वे दैवी या अर्धदैवी प्राणी है, जिन्हें अक्सर अर्ध मानव और अर्ध सर्प के रूप में या अलौकिक शक्तियों से संपन्न विशाल सर्पों के रूप में दर्शाया गया है, जिनके पास कई सिद्धि होते हैं। वे मुख्यतः पाताल लोक में निवास करते हैं। विभिन्न चित्रकला और कथाओं में नागों को ड्रैगन, सर्प आत्मा या जल निवासी के रूप में दिखाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार नाग कश्यप ऋषि और कद्रु के पुत्र हैं, जिनका जन्म अंधकारमय पाताल लोक में हुआ था। फिर भी उनकी उपस्थिति केवल अंधकार तक सीमित नहीं है। वे नदियों, तालाबों, वनों और यहां तक कि आकाश में भी देखे जाते हैं। नाग छिपे हुए खजानों के रक्षक, वर्षा और उर्वरता के संरक्षक और कई कथाओं में धर्म के पालक या रक्षक माने जाते हैं। वही कुछ कथाओं में वे देवताओं और वीरों के भयंकर शत्रु के रूप में भी प्रकट होते हैं। कई प्रसिद्ध नागों के नाम प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे वासुकी, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत या मंदार के चारों ओर लिपटकर रस्सी का कार्य किया। शेषनाग, जिनकी विशाल देह पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। और मनसा देवी, जो बंगाल और असम में पूजित सर्प देवी है। बौद्ध धर्म में भी नागों को बुद्ध और पवित्र धर्म शिक्षाओं के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और कंबोडिया के प्राचीन स्तूपों और मंदिरों की दीवारों पर आज भी उनके पहरा देते हुए रूप देखे जा सकते हैं। आज भी नाग पंचमी जैसे हिंदू उत्सव उनकी परंपरा को जीवित रखते हैं।
और नागवंशी तथा कुछ दक्षिण एशियाई राजघराने स्वयं को नागों की वंश परंपरा से जोड़ते हैं। आप सबने तो ऋषि पतंजलि के नाम सुने ही होंगे, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। पतंजलि को भी नाग अवतार माना जाता है। कद्रू के 1000 सर्प पुत्रों में से लगभग 80 नागों के नाम महाभारत में मिलते हैं। इनमें से 8 प्रमुख नागों को अष्टनाग कहा गया है। उनके नाम हैं अनंतनाग या शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंखपाल, पद्म, महापद्म और गूलिका। वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध मत में रचित ग्रंथ डाकारनव में गुणचक्र की व्याख्या करते समय 8 महान नागेंद्र या नागराज का उल्लेख है। वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, हुलुहुलु, कुलिक और शंखपाल। ये दोनों सूची काफी मिलते जुलते हैं। चलिए पहले अष्टनागों के बारे में जान लेते हैं। अनंतनाग या शेषनाग। अष्टनागों में अनंतनाग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उनका नाम अनंत ही उनके स्वरूप का परिचायक है, जिसका अर्थ है अंतहीन, यानी जिसका कोई अंत नहीं। वहीं शेष का अर्थ है जो अवशिष्ट रहता है या अंत में रह जाता है। दोनों ही नाम उनके अनंत और अखंड स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में उनको प्रजापति माना गया है और उनके जन्म ब्रह्मा से जुड़े थे। हालांकि महाभारत के अनुसार अनंत नाग का जन्म प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। उनके 1000 फन है और मुख्य फन पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित है, जो सूर्य और विष्णु दोनों का प्रतीक माना जाता है। वासुकी हिंदू धर्म में नागों के राजा माने जाते हैं। उनके मस्तक पर एक चमकदार रत्न होता है जिसे नागमणि कहा जाता है। मुख्यतः उन्हें भगवान शिव के गले में लिपटे हुए दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण के रूप में धारण किया। वासुकी को शैव परंपरा के प्रमुख देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त है। वासु शब्द का एक अर्थ होता है हीरा और वासुका का अर्थ है वो जो अपने मस्तक पर हीरा धारण करता है। वासुका का पहचान कश्यप से भी की जाती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क हीरा से कम नहीं। ग्रंथों के अनुसार वासुकी वासुका के पुत्र माने गए हैं और उनके शरीर का रंग हीरे की तरह उज्जवल सफेद बताया गया है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया था। उन्होंने वासुकी को मंदार पर्वत के चारों ओर लपेटा, जो मंथन दंड के रूप में प्रयुक्त हुआ था। तक्षक को उनकी माता कद्रू के श्राप के कारण नागलोक से निष्कासित या विताड़ित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने अपना निवास खांडव वन में बनाया। जब तृतीय पांडव अर्जुन ने खांडव वन को जला डाला, तब तक्षक किसी तरह सुरक्षित बच निकले। बाद में ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को ये श्राप दिया था कि वो तक्षक के डसने से मरेगा। श्राप सत्य हुआ और परीक्षित का अंत तक्षक के विष या जहर से हुआ। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सभी नागों को नष्ट करने के लिए सर्पसत्र यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक ने मध्यस्थता कर यज्ञ को रोक दिया और तक्षक को बचा लिया। अपने भयंकर रूप और विष की शक्ति के बावजूद तक्षक को दयालु और उदार भी माना गया है, जिसने कई लोगों की सहायता की थी। उनका शरीर लाल रंग का बताया गया और उनके मुख्य फन पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित होता है। करकोटक को एक बार देवर्षि नारद के श्राप के कारण एक जंगल की आग में फंसना पड़ा। उसी समय राजा नल
जो स्वयं कली के श्राप से पीड़ित थे, करकोटक को उस अग्नि से बचाया। करकोटक ने इसके बदले में नल को ही डस लिया, जिसके कारण राजा नल के रूप विकृत हो गया। लेकिन ये दुष्टता से नहीं, बल्कि उनकी रक्षा हेतु किया गया कार्य था, ताकि राजा नल अपने वनवास काल में पहचाने ना जाएं। उन्होंने राजा नल को बताया कि ये रूप परिवर्तन अस्थायी है और उन्हें एक रेशमी वस्त्र भेंट किया, जिसे पहनते ही नल अपना वास्तविक रूप पुनः प्राप्त कर लेंगे। नलचरित में करकोटक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी माना जाता है कि केवल करकोटक का स्मरण करने से व्यक्ति कली के दोष या श्राप से मुक्ति पा सकता है। उनका रंग काला बताया गया है और वे उत्तराखंड के भीमताल क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां करकोटक नाग का प्राचीन मंदिर स्थित है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार करकोटक ने भीमताल को अपना निवास इसलिए बनाया ताकि वे उस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्तियों से बचा सके। आज भी वहां के लोग उन्हें रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं और उनकी उपासना स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शंख शंख एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुफनी सर्प है, जो अपने अग्नि जैसे तेजस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि उसका रूप अत्यंत भयावह और प्रचंड दिखता है, परंतु वे हानिकारक नहीं हैं। उन्हें शंखपाल के नाम से भी जाना जाता है। बलभद्र या बलराम जी के देहत्याग के समय शंख उन मुख्य नागों में से एक थे, जो उनकी आत्मा को पाताल लोक तक मार्गदर्शन करने आए थे। पद्म महासर्प पद्म का केवल एक ही फन है। उसका शरीर लाल रंग का होता है, जो कमल के फूल के समान आभा लिए हुए हैं। महापद्म को शंख पद्म भी कहा जाता है। उनके फन पर त्रिशूल का चिन्ह अंकित होता है और उनका शरीर उज्जवल सफेद रंग का है। गुलिक एक शक्तिशाली और विषधारी नाग के रूप में वर्णित है। उनका शरीर लाल रंग का होता है और वे एक फनी सर्प है, जिसका आकार कोबरा के समान बताया गया है। वे अपने भयावह रूप और अत्यंत घातक विष के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि वे भयंकर है, परंतु गुलिका का संबंध उपचार और औषधीय पौधों की रक्षा से भी जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वे विषहर या मारक औषधियों के ज्ञान का रक्षक है और जीवन की रक्षा और चिकित्सा विज्ञान के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रोचक बात यह है कि गुलिका का नाम कश्यप और कद्रु के पुत्रों की सूची में नहीं पाया जाता, जो उन्हें अन्य नागों से अलग और रहस्यमय बनाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी गुलिका का विशेष स्थान है, जिन्हें अत्यंत हानिकारक माना जाता है, परंतु ये गुलिक अलग है। ये राहु केतु जैसे भरहीन अप्रकाश ग्रह है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ये चीजों को धीमा कर देता है, यानी मंदा लाता है, इसलिए इसे मंदी भी कहा जाता है। केरल में अष्टनागों की पूजा हिंदुओं के बीच एक विशेष परंपरा के रूप में की जाती है। ये माना जाता है कि देवता भी मनुष्य की तरह 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 8 नाग 8 दिशाओं के रक्षक या दिक्पाल माने जाते हैं और प्रत्येक को विशिष्ट चिन्ह और गुण से जोड़ा गया है। आप ये सूची देख सकते हैं, जहां अनंत और वासुकी ब्राह्मण वर्ण है, शंखपाल और गुलिका क्षत्रिय हैं, तक्षक और महापद्म वैश्य हैं, जबकि करकोटक और पद्म शूद्र है। और उनके दिशाएं कुछ इस प्रकार हैं: पूरब में अनंतनाग, दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में वासुकी, उत्तर में
शंखपाल, उत्तर पूर्व या ईशान कोण में गुलिक, दक्षिण में तक्षक, उत्तर पश्चिम या वायु कोण में महापद्म, नैऋत्य कोण में कर्कोटक और आखिर में पश्चिम जहां पद्मनाग दिक्पाल हैं। और आप लोग इस सूची में इन नागों के चिन्ह देख सकते हैं। गरुड़ की इस मूर्ति में 8 नागों को उनके आभूषण के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ नाग वासुकी उपवीत के रूप में, तक्षक कमरबंध के रूप में, अनंत बाजूबंध के रूप में, कर्कोटक हार के रूप में, पद्म और महापद्म कर्णकुंडल के रूप में, गुलिक उदरबंध के रूप में और शंख मुकुटमणि के रूप में स्थापित है। अर्थात गरुड़ के समूचे अलंकरण में ये अष्टनाग उनके दिव्य आभूषण बन जाते हैं। हमारे 12 आदित्य वाले वीडियो में ये दर्शाया गया था कि 12 नागों का संबंध 12 सौर मास से है, अर्थात प्रत्येक मास का एक विशिष्ट नाग होता है। इन अष्टनागों के अतिरिक्त महाभारत में वर्णित कुछ अन्य प्रसिद्ध नाग भी हैं जो इस परंपरा का हिस्सा माने जाते हैं। चलिए उन नागों के नाम एक बार सुन लेते हैं। ऐरावत, धनंजय, कालिय, मणि, आपूरन, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, सुमनाख्य, कलशपोतक, दधिमुख, बिमलपिंडक, आप्त, कर्कोटक, वालिशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्गरपिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्य, पद्म, संवर्तक, शंखमुख, कुष्मांडक, शेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंष्ट्र, विल्वक, बिल्व पांडूर, मुशकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, शंखपिंड, विरजस, सुबाहु, वीर्यवान शालिपिंड, प्रभाकर, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौनपाशन, कुठार, कुंजर, कुमुद, कुमुदक्ष, तित्तिरी, हालिका, कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंदोदर और महोदर। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप और भी नागों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जहाँ पे हमने और भी नागों के बारे में बात किया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।